अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो मादे की पैदावार में इजाफा करता है, मादा मनवैया के तमाम तर अमराज को ख़त्म करके मादे को गाढ़ा करता है और इसकी पैदावार में इजाफा करता है। इसके अलावा अगर आपको एहतलाम की शिकायत है, जरियान है या कतरे आते हैं तो उनके लिए भी नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इस नुस्खे में सिर्फ़ और सिर्फ 6 चीज़ों का इस्तेमाल है। सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है फूल मखाना। फूल मखाना का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। सफ़ेद मूसली है हमारे पास, सफ़ेद मूसली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। सतावर है हमारे पास, तावर का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। मूसली स्याह है, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 तोला। उसके बाद 8 तोला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मिस्री, कोज़ा मिस्री, और उसके अलावा छिलका इसबगोल 4 तोला हमने इसमें इस्तेमाल करना है। छिलका इसबगोल के अलावा हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें छिलका इसबगोल शामिल करें और इसे महफूज करके रख लें। रोज़ाना सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और रात के खाने के आधे घंटे के बाद 6-6 ग्राम इसकी जो है खुराक लें। ये 1 बड़ा चम्मच खाने वाला जिससे हम चावल खाते हैं वो 1 बड़ा चम्मच बनता है, वो इसकी खुराक लें। ये मादा मनवैया के तमाम तर अमराज को ख़त्म करके मादे को गाढ़ा करता है। ऐसे तमाम अफराद जिनको धात आती है, कतरे आते हैं या जिनको टाइमिंग का प्रॉब्लम है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरियान एहतलाम की वजह से होने वाली कमज़ोरी को भी दूर करके ताकत भी देता है और इसके अलावा आपके मादे को गाढ़ा करके उसकी पैदावार को भी बढ़ाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।